ये वीडियो नेपाल पर है भारतीयों के लिए, क्योंकि हमारी 33% ऑडियंस इंडियन है और भारतीय लोग कहते हैं कि नेपाल या प्रधानमंत्री ओली चीन के इशारे पर चल रहा है। इसके संबंध में ये वीडियो है और हमने इस वीडियो में बताया है कि प्रधानमंत्री ओली किसके कहने पर चल रहे हैं, क्या है पूरी बात, सच को हमने आपको बताया है। नमस्कार। नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत जितनी भी ताकत लगाए नहीं हटा सकता है। भारत ही नहीं, अगर चीन और अमेरिका भी ताकत लगाएं तो भी प्रधानमंत्री ओली को कुर्सी से हटाना संभव नहीं है। नेपाल के इतिहास में जंग बहादुर राणा को छोड़ देंगे तो प्रधानमंत्री ओली दूसरे सबसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कम शब्दों में और सारा क्लियर चीजें बताएंगे कि हुआ क्या क्या है। नक्शा पास, प्रधानमंत्री ओली की भारत विरोधी गतिविधियां है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। और भारतीय मीडिया जो कहती है कि प्रधानमंत्री ओली चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि प्रधानमंत्री ओली जब पीएम बने तो उनको 1.5 साल के अंदर ही अंदर लग गया था कि मेरी सीट कहीं जाने वाली है। यानी उनको लग गया था कि मेरी सीट अब जाने वाली है, क्योंकि जनता ने या मीडिया में बैठे कुछ भ्रष्ट लोगों ने प्रधानमंत्री ओली को भ्रष्टाचारी बता दिया। हालांकि प्रधानमंत्री ओली की पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और इसका फायदा विपक्षी पार्टियों ने उठा दिया प्रधानमंत्री ओली को बदनाम करने के लिए। तब प्रधानमंत्री ओली लंबी रणनीति पर चल रहे हैं। उन्होंने जो एक बार नेपाली नागरिकों को, मधेसी जो लोग हैं, उनको नागरिकता दी थी, असल में वो भारत विरोधी कदम था। भारतीयों को नागरिकता देने से प्रधानमंत्री ओली की छवि गिरी नहीं है, बल्कि वो बड़ी है। जिन मधेसी लोगों को नागरिकता दी गई है, क्योंकि वो नागरिकता देने से प्रधानमंत्री ओली ने नेपालियों के दिल में भारत के खिलाफ नफरत फैला दी। क्योंकि उस समय बहुत सारी बातें हुई थी कि कम से कम 35 लाख इंडियन लोगों को नागरिकता दी गई है, ऐसे झूठ फूट मीडिया ने फैलाया था। फिर प्रधानमंत्री ओली ने सब्जियों पर भी रोक लगाई और भी बहुत सारे भारत विरोधी काम किए। तो वहां की विपक्षी पार्टियों ने सोचा कि जब ये ऐसा कर ही रहे हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री ओली के ऊपर प्रेशर बनाया। कांग्रेस ने भी बनाया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते थे कि प्रधानमंत्री ओली सीट से हट जाएं और वामदेव गौतम प्रधानमंत्री बने। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर के नेताओं ने और कांग्रेस आदि विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री ओली के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप काला पानी लिपुले का नक्शा पास करें, क्योंकि वो जानते थे, कांग्रेस भी जानती थी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता प्रधानमंत्री ओली को हटाना चाहते थे वो भी जानते थे कि प्रधानमंत्री ओली काला पानी का नक्शा पास नहीं कर पाएंगे। यदि ये ऐसा करते हैं तो भारत चाल चल के इनको गद्दी से हटा देगा। यानी कांग्रेस भी उनको हटाना चाहती थी प्रधानमंत्री ओली को, और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ नेता बैठे हुए हैं, वामदेव गौतम आदि जैसे, वो भी हटाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा प्रधानमंत्री ओली के ऊपर कि आप नक्शा पास करो, दबाव दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि प्रधानमंत्री ओली नक्शा पास नहीं करा पाएंगे काला पानी वाला। और आपको ये भी पता होगा कि प्रधानमंत्री ओली ने नक्शा पास कराने के लिए साफ मना कर दिया था। उन्होंने ये तो कहा था कि हम काला पानी वाला भूभाग ही नेपाल में ले आएंगे, नक्शा पास क्यों करना। यानी प्रधानमंत्री ओली किसी भी स्थिति में नक्शा पास नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था इससे भारत बहुत नाराज होगा और प्रधानमंत्री ओली की सीट पे परेशानी भी आ सकती है। इसलिए वो नक्शा बिल्कुल पास नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन इधर जनता में क्या हंगामा मचा दिया कुछ विपक्षी पार्टियों ने, या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जो ओली विरोधी आदमी बैठे थे, उन्होंने कि प्रधानमंत्री ओली नक्शा पास नहीं कराना चाहते हैं। और ये भी उस समय मीडिया में हंगामा हुआ था कि प्रधानमंत्री ओली भारत के दलाल हैं।
यानी सारी पार्टियां और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर बैठे ओली विरोधी आदमी प्रधानमंत्री ओली की छवि को खराब करा के भारतीय दलाल बोल के प्रधानमंत्री ओली को सीट से हटाना चाहते थे। क्योंकि ये सारी विपक्षी जो लोग थे ओली के, ये जानते थे कि प्रधानमंत्री ओली काला पानी का नक्शा पास नहीं कर पाएंगे और इस मुद्दे को लेके हम जनता के सामने इनकी छवि पूरी खराब करवा देंगे और इनको इनके पद छोड़ने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन सारा दाव जो विपक्षी पार्टियां और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में बैठे ओली विरोधी आदमियों ने जो दाव खेला था वो पूरा उल्टा पड़ गया। प्रधानमंत्री ओली ने नक्शा पास करवा दिया, जबकि विपक्षी पार्टियां जानती थी कि ओली नक्शा पास नहीं करा पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया। उन्होंने काला पानी का नक्शा नेपाल में शामिल करवा दिया, यानी नक्शा पास करवा दिया। और नक्शा पास कराने के कुछ दिन बाद उन्होंने संबोधन कर दिया जनता के नाम कि विदेशी दलाल यानी भारत के दलाल लोग मुझे सीट से हटाना चाहते हैं। क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने काला पानी नेपाल में दिखाया। उन्होंने ये भी जनता के नाम संबोधन कर दिया, यानी बहुत बढ़िया चाल उन्होंने अपने लिए चली है अपनी सीट को बचाने के लिए। इधर नक्शा पास करा दिया, उधर जनता में कह दिया कि भारतीय दलाल जो बैठे हैं नेपाल में वो मुझे पद से हटाना चाहते हैं। उनका सीधा इशारा प्रचंड के ऊपर था। और प्रधानमंत्री ओली की इस बात से सारी जनता प्रधानमंत्री ओली के पक्ष में आ गई। जो उन पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे वो भी नेपाली जनता ने उन्हें माफ कर दिया और प्रधानमंत्री ओली के पक्ष में सारी जनता आ गई। और जनता के प्रधानमंत्री ओली के पक्ष में आने से क्या हुआ कि वहां के जो मुख्यमंत्री लोग हैं 5 राज्यों के, शंकर पौड़ेल को छोड़ के, माफ करें शंकर पोखरियाल को छोड़ के, सारे मुख्यमंत्री भी उन्हीं के पक्ष में आ गए 5 राज्यों के। क्योंकि जनता को नाराज करना इतना आसान नहीं है। और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जो ओली विरोधी नेता थे वो भी जनता का रुख देख के ओली के पक्ष में चले गए, हालांकि सब नहीं गए। तो यहाँ के सांसदों को ये लग गया कि यदि हम ओली के विरोध में बोलते हैं तो जनता की नजर में हमारा क्रेज खराब होगा। तो यहाँ के जितने भी सांसद आदि जो भी हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के हुए या विपक्षी पार्टियों के हुए, ये ओली के खिलाफ नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि यदि ये लोग ओली के खिलाफ बोलते तो जनता की नजर में इनका क्रेज घट जाता और भविष्य में चुनाव भी लड़ना है। इसलिए जो प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ भी थे वो भी प्रधानमंत्री ओली के नजदीक आ गए और प्रधानमंत्री ओली से अपने संबंध अच्छे बनाने लग गए ताकि जनता की नजर में उनका भी क्रेज बढ़े और आने वाले चुनावों में उनको नुकसान ना हो, यानी उनको वोट पड़े। इसलिए 5 राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो पीएम ओली से अच्छे संबंध बनाना चाहते, क्योंकि पीएम ओली ने नक्शा पास करा के जनता की नजर में अपने को देशभक्त साबित कर दिया। कांग्रेस की और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में बैठे कुछ नेताओं की जो चाल थी वो उल्टी उन्हीं के लिए नुकसानदायक हो गई। और अभी तो प्रधानमंत्री ओली और ताकतवर हो गए। कैसे हो गए कि एक समझौता हुआ था, कुछ 6 बूंदे नेपाली में कहते हैं शायद उसको। उसके अंतर्गत क्या था कि एक व्यक्ति एक पद, यानी एक व्यक्ति एक ही पद पर काम करेगा। तो ये जो समझौता हुआ था ये भी खारिज हो गया, यानी एक व्यक्ति अब 2 पदों पे काम कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री ओली अध्यक्ष भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में बैठे नेताओं ने इन्हें कहा था कि आप एक ही पद पर काम करें, या तो प्रधानमंत्री रहो या अध्यक्ष रहो। ओली ने कहा कि मैं कोई भी पद नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे एक सिद्धांत चला था, एक व्यक्ति एक पद, अब वो भी खारिज हो गया, यानी अब दोनों पदों पे प्रधानमंत्री ओली काम कर सकते हैं। और एक समझौता इस प्रकार से भी हुआ था कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा, उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये समझौते शायद वामदेव गौतम ने इनको बनाए थे। ये समझौते 6 बूंदे समझौते हैं, मुझे इसके बारे में सही डिटेल पता नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि 6 बूंदा जो समझौते हुए थे पहले, वो आज प्रधानमंत्री ओली की ढाल बन चुके हैं। यानी उन समझौतों के आधार पे प्रधानमंत्री ओली को सीट से
नहीं हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे चाहे भारत ताकत लगाए, भारत का तो खैर नेपाल में कुछ नहीं चलता है, चीन भी अगर ताकत लगाए तो भी प्रधानमंत्री ओली को नहीं हटा सकता है, अमेरिका भी ताकत लगाए तो भी प्रधानमंत्री ओली को नहीं हटा सकता है। इसका मुख्य कारण है जनता का समर्थन, और कोई भी नेता विदेशी दलाली करके अपने पद को नहीं गंवाना चाहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ओली का विरोध जो कर रहे थे ज्यादा सांसद लोग, अब धीरे धीरे वो कम करने लग गए हैं, क्योंकि जैसे ही वो प्रधानमंत्री ओली का विरोध करेंगे वैसे ही नेपाली जनता की नजर में वो भारतीय दलाल साबित हो जाएंगे। हालांकि भारत का नेपाल में कुछ भी नहीं चलता है, लेकिन वहां पर मीडिया बैठी हुई है जो हमेशा कहती है कि भारत ही नेपाल को चला रहा है, यानी नेपाल में जो कुछ भी होता है वो भारत ही करवा रहा है। वहां पर मीडियाएं बैठी हैं जो विदेशी फंडिंग से चलती हैं। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि प्रधानमंत्री ओली को चीन भी नहीं चाहता है कि ये पद पर रहें, क्योंकि चीन को कहीं न कहीं आशंका जरूर है कि भविष्य में प्रधानमंत्री ओली माहौल देखे एमसीसी पास करवा देंगे, और चीन कभी नहीं चाहता है कि नेपाल में एमसीसी पास हो, क्योंकि नेपाल में एमसीसी पास होता है तो नेपाल में अमेरिकी प्रभाव कुछ बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री ओली वचनबद्ध हैं कि हम एमसीसी पास करवाएंगे। हालांकि वो अभी एमसीसी के पक्ष में कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जनता को भी नहीं बता रहे हैं कि एमसीसी पास करवाना है, क्योंकि जनता को यदि वो बता देते हैं कि हमें एमसीसी पास करवाना है तो प्रधानमंत्री ओली के लोग विरोधी हो जाएंगे, नेपाल की जनता विरोधी हो जाएगी। क्योंकि चाइनीज मीडिया ने, माने जिस मीडिया पे चाइना की पकड़ है, उसने नेपाल में एक चीज का हंगामा मचा दिया है कि एमसीसी पास होने के बाद नेपाल अमेरिका के प्रभाव में चले जाएगा। नेपाल में एमसीसी का विरोध पूरी नेपाली जनता करती है, क्योंकि नेपाली जनता के दिमाग में वहां की मीडिया ने एक चीज डाल दी है कि एमसीसी नेपाल के लिए घातक है, जबकि एमसीसी से 50 अरब रुपए फ्री में नेपाल को मिलेगा, और चीन जो पैसा 56 अरब रुपए दिया या दे रहा है उस पर 5.5% ब्याज की दर से ले रहा है। नेपाल ने 5.5% ब्याज की दर से चीन से पैसा तो ले लिया, लेकिन फ्री का जो 50 अरब रुपए मिल रहा था वो नहीं लिया, क्योंकि चाइनीज मीडिया ने नेपालियों के दिमाग में एक बात डाल दी थी कि एमसीसी पास होने के बाद नेपाल अमेरिका के प्रभाव में चले जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एमसीसी पास होने के बाद नेपाल अमेरिका का गुलाम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे देशों में एमसीसी पास हुई है और वो देश अमेरिका के ही खिलाफ हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे देशों की लिस्ट है जो एमसीसी से पैसा भी लिए और अमेरिका के खिलाफ भी हैं। लेकिन नेपाली जनता के दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि एमसीसी पास होने पे नेपाल अमेरिका का गुलाम बन जाएगा, और नेपाल की जनता इस चीज को सच समझती है। हालांकि ये सच बिल्कुल नहीं है, पर नेपाल की जनता इस चीज को सच समझती है। तो प्रधानमंत्री ओली जो है वो भविष्य में एमसीसी पास करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत के कहर से, भारत के गुस्से से उनको केवल एमसीसी ही बचा सकता है। और यदि वो एमसीसी पास नहीं करते हैं तो भारत के गुस्से से प्रधानमंत्री ओली को बचाना संभव नहीं है। यानी ओली तो बच जाएंगे, लेकिन नेपाल के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक होगा। कैसे नुकसानदायक होगा कि भारत नेपाल से आने वाले बहुत सारे सामानों पर प्रतिबंध लगा सकता है, जो कि नेपाल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। और नेपाल की मजबूरी है भारत से सामान खरीदना, यानी भारत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे थे कि नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने, ओली के विपक्षी आदमियों ने एक गेम खेला था प्रधानमंत्री ओली के ऊपर, और वो गेम उनको उल्टा पड़ गया, उन्हीं के लिए नुकसानदायक हो गया। वो प्रधानमंत्री ओली की छवि खराब कराना चाहते थे नक्शा पास करवा के। उनको मालूम था ये नक्शा पास नहीं करा पाएंगे, इसलिए वो उनकी छवि खराब कराना चाहते थे। प्रधानमंत्री ओली ने नक्शा पास कर दिया, जिससे उनकी छवि और ज्यादा बढ़ गई है नेपाल में। धन्यवाद।